हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, कंप्लीट एक क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 है ये। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ABC 3 पार्टनर हैं, 3:1 का इसमें रेशो है और उनका बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास। B इसमें रिटायर हो रहा है फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर: बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 7,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेक at 5% of the debtors, goodwill of the firm valued at 18,000, and last is 3,000 to be paid to B immediately and balance transfer to his loan account. ठीक है, तथा पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एज वेल एज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज ही पास करेंगे। देखिए, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमारी है वो हमारी होएगी, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है तो बिल्डिंग के अप्रिसिएशन की हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन बाय 7,000 है। ठीक है जी। सेकेंड है आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू मेक एट 5% ऑफ द डेटर्स। हमारे डेटर्स हैं 8,000 के, 5% का प्रोविज़न है तो 400 का आपका प्रोविज़न हुआ, यानी हमारे डेटर्स कम हो गए। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आपने इसको फुल लिखना है। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप जर्नल एंट्रीज दोगे उसके नरेशन देना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना नरेशन के आपकी जो जर्नल एंट्री है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है और प्रॉपर फॉर्मेट में आपने ये जर्नल एंट्री बनानी होती है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो नहीं बनाया है। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है। जो थर्ड है वो गुडविल से रिलेटेड है एंड द लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो बी के पेमेंट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 7,000 का और डेबिट है 400 का। इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट है। अगर क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट कम हो तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, 3 पार्टनर्स हैं, ए इज कैपिटल, B इज़ कैपिटल, C इज़ कैपिटल। चाहे पार्टनर रिटायर हुआ है, क्योंकि हमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हमें फिगर्स को बैलेंस शीट में एज इट इज़ शो करना है, यानी हमें एसेट्स या लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट बैलेंस शीट में शो नहीं करना। अगर ऐसा होता तो हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाना होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हमने सिंपल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 7,000 माइनस 400, 6,600 का हमारा जो है वो हमारा प्रॉफिट आया। अब ये जो प्रॉफिट है ये हमें 3:1 की रेशो में डिवाइड करना है। 3 + 2 + 1 6। अगर 6,600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1,100 आ जाएगा। मीन्स 3,300, 2,200 एंड 1,100। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 18,000। हमारी गुडविल फर्म की जो है 18,000 है। अब रिटायर कौन हो रहा है? बी। तो हमें क्या चाहिए? हमें बी का शेयर चाहिए। तो देखिए, बीज शेयर इन गुडविल। देखिए, टोटल गुडविल हमारी है 18,000 की। ठीक है, और बी का जो शेयर है 2/6 है, 2/6 यानी 1/3, यानी 6 3 18, 6,000 है, जो हमें ए और सी को इन गेनिंग रेशो डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारा जो
बी रिटायर हो गया तो हमने बी को छोड़ दिया, 3:1 का पहले रेशो था, ठीक है, हमने बी को छोड़ दिया तो 3:1 का रेशो रह गया, तो यही इनका गेनिंग रेशो भी माना जाएगा। यानी 6000 को अब इनकी गेनिंग रेशो 3:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एज शेयर आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 3/4, सॉरी सीज शेयर आपका आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 1/4। तो हम इसे देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 6000 डिवाइड बाय 4, तो ये हुआ आपका 1500, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4500, ठीक है जी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई, कुछ इस तरह से हुई, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, ठीक है। अब 4500, 1500 एंड टोटल 6000। अब इसमें बचा कि बी को हमने 3000 इमीडिएटली पे करने हैं, तो बी इज कैपिटल टू कैश, अगर कैश है तो कैश, अगर बैंक है तो बैंक, और अगर दोनों है तो फिर हम बैंक से एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, वो भी हमें इनको डिवाइड करना है क्योंकि इस प्रॉफिट एंड लॉस पर भी तीनों पार्टनर्स का हिस्सा है, ठीक है। यानी ये हमारे पास लॉस है तो तीसरे पार्टनर का भी इसमें शेयर बनता है, तब तीसरे पार्टनर को इसमें लॉस में शेयर देंगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यानी एज जी, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू P&L अकाउंट, ठीक है जी। P&L अकाउंट हमारा है 1200, 3:1 की रेशो है, तो 6 से डिवाइड करेंगे 200, यानी कि 600, 400 एंड 200, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, अभी हमने किया था जर्नल एंट्रीज, अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लीजिए हम यहीं पे बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेरी लाइनिंग पे मत जाना, टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं, तो लीजिए हेडिंग दे दिया हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाय बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी, बाय बिल्डिंग 7000, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 400, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और कोई एंट्री नहीं है तो हमने टोटल लगाया 7000, इधर आया हमारा टू प्रॉफिट, किसको जाएगा, ए बी और सी तीनों को, कितना आया हमारा 600, तो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 3300, 2200 एंड 1100, ठीक है जी। ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये कैसे किया है, ठीक है। तो अब क्योंकि रीवैल्यूएशन की हमने जर्नल एंट्रीज यहाँ पे कर रखी हैं तो हमें पता है हमारा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हमें इस प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे रिमूव करके अब हम बनाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार रिमूव कर रहे हैं, नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास 3 पार्टनर हैं, हम यहाँ पे छोटे छोटे अकाउंट बना लेंगे,
क्योंकि हमें पर्टिकुलर के लिए भी स्पेस चाहिए। ठीक है जी। एक और मार्कर यूज़ करते हैं क्योंकि एक ही मार्कर यूज़ कर करके बोर हो गए हैं। तो हेडिंग देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आपने पूरा लिखना है। पार्टनर्स कौन से हैं? ए बी सी। क्योंकि अब ये कैपिटल अकाउंट्स है तो सबसे पहले इसमें आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमारे पास इनका बैलेंस गिवन है जी 15,000, 10,000, 10,000, 15,000, 10,000, 10,000। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन। ये हमारा है 3,300, 2,200 एंड 1,100। उसके बाद हमारी एक एंट्री थी ए इज़ कैपिटल, सी इज़ कैपिटल टू बी इज़ कैपिटल, गुडविल का। ठीक है, बी का जो गुडविल था उसका हिस्सा जो हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पर आएगा टू बी इज़ कैपिटल। हम अमाउंट डालेंगे ए और सी को 4,500 एंड 1,500, और इधर जाएगा बाय ए इज़ कैपिटल, बाय बी इज़ कैपिटल। ठीक है, तो 4,500 एंड 1,500। ठीक है जी। उसके बाद एक ये हमारी एंट्री पड़ी है पी एंड एल की, तो इधर आ जाएगा टू पी एंड एल 600, 400, 200। ठीक है, फाइनली हमारी एक ही ट्रांजैक्शन बची है, दैट इज़ बी इज़ कैपिटल टू कैश। हमने बी को इमीडिएटली कैश पे किया है 3,000 का। अब देखिए, सबसे पहले हमारा रिटायर जो हो रहा है पार्टनर, हमें उसे क्लोज करना है, क्योंकि हमें कहा गया कि 3,000 का उसे कैश पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हम उसका लोन बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टोटल लगाते हैं। सबसे पहले बी के अकाउंट का टोटल लगाते हैं। तो देखिए 10,000 प्लस 2,200 प्लस 4,500 प्लस 1,500, ये हमारे पास आया 18,200। तो यहाँ भी आ गया हमारा 18,200। उन्होंने कहा ये 34 इसमें से माइनस करके जो बैलेंस बचा 14,800 का, उसे हम क्या करेंगे? लोन बना लेंगे। 14,800 हम क्या लिखेंगे? टू बीज लोन। ठीक है जी। चलिए, बी का अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम क्लोज करते हैं ए का अकाउंट। तो ए का देखिए इधर टोटल सीधा सीधा बनता है 18,300, 18,300। अब यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन सी डी 18,300 माइनस 4,500 माइनस 600, तो इनका बैलेंस आया 13,200। आप बुक में मैच कर सकते हो 13,200। अब हम सी का देख लेते हैं 11,100, 11,100, तो 11,100 माइनस 1,500 माइनस 200, ये हमारा आया जी 9,400। इसका बैलेंस आया जी 9,400। ठीक है जी। तो ये हमारे बने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जिन्हें हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम ये वाली साइड रिमूव कर लेते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बनाने हैं अब बैलेंस शीट। अब हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें हमें सिर्फ ये दो आइटम्स चाहिए, बिल्डिंग का और प्रोविज़न का, ये हमें याद है। इसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से उठाना है। तो चलिए इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट आएगी आपकी डेट आएगी यहाँ पे रिटायर हो रहा है पार्टनर, हमें यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया, एज ऑन लिख के ब्लैंक छोड़ देंगे।
इन द बुक्स ऑफ ए एंड सी, इन द बुक्स ऑफ ए एंड सी, क्योंकि अब हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर ए और सी ही हैं। तो सबसे पहले हम एसेट साइड उठा लेते हैं। देखिए कैश हमारे पास है, कैश हमारे पास 4700 है, लेकिन देखिए 3000 हमने बी को पे कर दिया था, 3000 हमने बी को पे कर दिया था। तो 4700 में से 3000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 1700। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी डेटर्स। डेटर्स हमारे पास है जी 8000 के, लेकिन 400 का हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था, यानी 400 से हमारे डेटर्स जो हैं वो कम हो गए, यानी हमारे पास यहाँ पे बचे 7600 के। ठीक है जी। देन हमारे पास स्टॉक में हमारा कोई चेंज नहीं आया, हमारा स्टॉक है 11,690 का, 11,690। देन हमारे पास बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हुई थी 7000 से, बिल्डिंग हमारी है 23,000 प्लस अप्रिशिएट हुई तो प्लस करेंगे 7000, टोटल हुआ हमारा 30,000। ठीक है जी। और पी एंड एल जो है वो हम डिवाइड कर चुके हैं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। क्रेडिटर्स, देयर इज़ नो चेंज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो 13,590 के आ जाएंगे, 13,590। ठीक है। अब देखिए कैपिटल लिखने से पहले देखिए एक लायबिलिटी हमारी क्रिएट होगी, बी का लोन है हमारे पास, बी का क्या है, लोन है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीज लोन, ये कितने का है, 14,800 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,800। ठीक है जी, 14,800। अब इसके बाद आ जाएंगे कैपिटल बैलेंस। कैपिटल, अब ये कैपिटल किसका आएगा, ए और सी का, क्योंकि बी अब हमारा पार्टनर नहीं है, तो कैपिटल सिर्फ ए और सी का आएगा। 13,200 ए का है और 9,400 जो है वो सी का है। अब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और ये टोटल हमारा मैच होना चाहिए। अगर ये मैच होता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज़ कुछ गलतियाँ हैं। अब चेक करते हैं। एसेट साइड पे ले लेते हैं 1700 प्लस 7600 प्लस 11,690 प्लस 30,000, तो हमारा ये टोटल हुआ 50,990, 50,990। अब देखिए लायबिलिटी साइड में भी इतना ही टोटल आना चाहिए, 13,590 प्लस 14,800 प्लस 13,200 प्लस 9,400, 50,990। देखिए हमारे दोनों साइड का टोटल जो है वो मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने हमारी रिटायरमेंट में अगर हमें क्वेश्चन आता है तो उसमें जर्नल एंट्रीज अगर पूछी जाती है तो कैसे की जाती हैं, उसके बाद उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि लेज़र अकाउंट्स बोला है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें बनानी हैं। ठीक है। अगर आपको सिंपली ये कहा जाता गिव द नेसेसरी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो उस केस में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक थोड़ा सा एक तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल देखेंगे और इसके साथ एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जो है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।